जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर भी लेते हैं तो हमारा वीडियो आपको प्राप्त नहीं होते हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए, आज हम कुल देवी के विषय में हम बता रहे हैं कि कुल देवी, जब आप कुल देवी की क्रिया करोगे, इस क्रिया को करने पर आपकी कुल देवी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दूसरी बात कि आपके घर में नकारात्मक चीज़ें हैं या नहीं है, आपके शरीर में गंदी चीज़ें हैं या नहीं है, उन सब चीज़ों को भी आप इस क्रिया के माध्यम से जान सकते हैं, जिस कारण से आपकी कुल देवी कुल देवता आपके रुष्ट हैं। तो चलिए, आज हम बताते हैं जिनको भी कुल देवी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है, कुल देवी को ताकतवर करने हैं, कुल देवी को प्रसन्न करने हैं, तो इस क्रिया को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक तांबे अथवा पीतल के प्लेट में, अगर ये भी संभव ना हो तो कांस्य के प्लेट में, थाली में, थाली को पूरे तरीके से सिंदूर से रंगना है। उसके पश्चात 5 सुपारी, अलग अलग तरह के सुपारी को रंगने हैं, उस थाली के ऊपर स्थापित कर देने हैं, विराजमान कर देने हैं उन सभी सुपारियों को। जो भी आप पूजन पाठ जानते हैं कुल देवी का, वो आप करें। थोड़ी सी पुष्प रखें, दुर्वा रखें, चावल रखें, हल्दी कुमकुम रखें, बिल्वपत्र रखें, पुष्प रखें, फल रखें। इन सबको सुपारी के ऊपर रखना है। उसके पश्चात आपके पास देसी गाय का घी दीपक होना चाहिए, धूप होनी चाहिए, अगरबत्ती होनी चाहिए। और सिंदूर एक प्रकार का आता है जो कामिया सिंदूर होता है। उस सिंदूर से आपको 1008 बार आहुति देनी है कुल देवी के ऊपर, कुल देवी की जो सुपारी आपने स्थापित करी है उनके ऊपर। उससे पहले आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि सुपारी का जो, जब आप स्थापित करेंगे, कैसे स्थापित करेंगे, किस मंत्र से स्थापित करेंगे। और जब आप ये क्रिया करेंगे तो आपको कुछ सामग्री आपको अपने बाजू के ऊपर बांधनी है, क्योंकि जब आप इस क्रिया को करोगे तो ये हमारे द्वारा बताया गया क्रिया है। तो एक प्रकार का आपको पास चाहिए होगा इस क्रिया को करने के लिए, पूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए। आपको थोड़ी सी सरसों लेनी है, थोड़ी सी आपको सिंदूर लेनी है, थोड़ी सी कपूर लेनी है, 5 लौंग लेने हैं। इनको मिला करके अपने बाजू के ऊपर बांध लेने हैं और ये क्रिया करनी है। उसके पश्चात जब ये सब हो जाए, जिस प्रकार से आप सिंदूर लेना है 3 उंगलियों से, जिस प्रकार से एक हवन में आहुति देते हैं, उसी प्रकार से आपको आहुति के रूप में उस कामिया सिंदूर को डालने हैं उस सुपारियों के ऊपर। जब ये प्रक्रिया हो जाए तो इस बीच में आपको कुछ अनुभव होंगे, जैसे बदबू का आना, अजीब सी बदबू, जैसे लाश जैसे जलते हैं उस प्रकार के बदबू, या कोई चीज़ें सर रही है, गल रही है, इस प्रकार से बदबू। तो गंदी चीज़ों का आपके घर में प्रभाव है। दूसरा, इस दौरान, इस क्रिया के दौरान, जब आप ये क्रिया करेंगे उस दौरान आपको चक्कर आए, बहुत अधिक पसीना आए, करने का मन ना करे, इस क्रिया को उठने का मन करे, तो आप समझ लें कि आपके अंदर गंदी चीज़ों का प्रभाव है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का क्रिया हुआ है, बंधन लगा है, इस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। ध्यान रखें, आपने अगर इस क्रिया को एक बार शुरू किया तो शुरू ही करना है, उठना नहीं है। जो 1008 बार करना है उसको करना ही करना है। अगर आपकी कुल देवी ताकतवर होंगी तो वो पूर्ण तरीके से सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगे। अगर कुल देवी में कुछ दोष हैं, कुल देवी के आपके ऊपर दोष हैं, कुदृष्टि है, तो फिर इस चीज़ को काटना होगा किसी के माध्यम से। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते, कटवा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। आपको बस ये क्रिया करनी है और जीवन में आपके उन्नति ही उन्नति होगी। जो भी इस क्रिया के शुल्क आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। जो क्योंकि कोई भी क्रिया बिना
शुल्क के नहीं करना चाहिए। जो भी आपके मन में इच्छा हो वो आप इस क्रिया के योगदान दे सकते हैं। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। दिशा आपकी पूर्व होगी। समय आपका दिन का सुबह का 6 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त में करना है। दिन आपका किसी भी पूर्णिमा के दिन ये क्रिया कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।